नमस्कार, स्वागत है आपका किस्से कहानियों की इस अगली श्रृंखला में। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वह पौराणिक कथा। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न सूरज था, न चांद, न धरती, न आसमान, यहाँ तक कि समय शब्द का भी कोई अस्तित्व नहीं था। चारों तरफ केवल एक मौन था, पर इसी मौन के भीतर छिपा हुआ था ब्रह्मांड के उदय होने का संकल्प। इसी अनंत शून्यता के गर्भ में, इस अनंत मौन के मध्य में, क्षीर सागर की लहरों पर योग निद्रा में लीन थे परमेश्वर अनंत नारायण। योग निद्रा एक ऐसी निद्रा जो सिर्फ एक नींद नहीं है, बल्कि सृष्टि के सृजन का संकल्प है। फिर अचानक उस अनंत सन्नाटे को चीरती हुई एक दिव्य गूंज उठी। नारायण के भीतर एक विचार जागृत हुआ। भगवान श्री अनंत नारायण की नाभि से एक डंठल प्रकट हुआ। उस डंठल के ऊपर एक स्वर्णिम कमल खिला, जिसकी आभा से अंधकार थर्रा उठा। उस कमल के केंद्र में विराजित थे इस सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा। कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मदेव बड़े व्याकुल नजर आ रहे थे। बार बार प्रश्न कर रहे थे कि मैं कौन हूं, इस शून्यता के बीच मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ कैसे आया हूं और मेरा गंतव्य क्या है। सवालों के घेरे में घिरे ब्रह्मा जी अपनी जड़ें ढूंढने निकल पड़े। वे युगों युगों तक उस कमल की डंठल के सहारे नीचे उतरते रहे, पर वो डंठल मानो शून्य में विलीन हो रही थी। न शुरुआत मिली और न अंत। हार मानकर ब्रह्मा जी वापस लौटे और ध्यान की अग्नि में खुद को झोंक दिया। हजारों वर्षों के तप के बाद उन्हें भीतर का प्रकाश प्राप्त हुआ। अपनी तपस्या और योग के बल से भगवान ब्रह्मा को श्री अनंत नारायण के मन के उस स्वप्न और संकल्प का ज्ञान हुआ। अब ब्रह्मा जी को अपने यहाँ आने का उद्देश्य समझ आ चुका था, किंतु उनके मन में अभी भी कुछ प्रश्न थे कि जब वह इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि की रचना कर देंगे तो इनका संरक्षण कौन करेगा, और काल की अवधि पूर्ण हो जाने पर इनको सही गति कौन प्रदान करेगा। उसी समय अनंत भगवान नारायण के हृदय से प्रकट हुए करुणा के सिंधु महाशक्तिशाली महाविष्णु, और अनंत भगवान नारायण के ललाट के तेज से प्रकट हुए देवों के देव महादेव भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। भगवान महाविष्णु को इस सृष्टि के संरक्षण का कार्य सौंपा गया और महादेव को इस सृष्टि के उद्धार का। तो इस तरह उत्पत्ति हुई अनंत नारायण भगवान से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। लेकिन सृष्टि इतनी आसानी से तो नहीं बनेगी। इसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्या क्या और इसमें नए मोड़ आएंगे, और सृष्टि बनने से पहले किन किन चीज़ों की रचनाएं होंगी, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। जुड़े रहिए किस्से कहानियों के इस अंतहीन सफ़र में हमारे साथ। धन्यवाद।